हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त, आपकी रातों का हमसफर, आपका अपना लव गुरु, एक बार फिर आपसे बातें करने, आपके दिलों की उलझनों को सुलझाने। आपके सवाल होते हैं, प्यारे खूबसूरत गाने होते हैं, और ये वो महफिल है जहां हम जिंदगी के कुछ अहम सवालों के नाम करते हैं। तो आ जाइए इस खूबसूरत सफर पर मेरे यानी लव गुरु के साथ। मैं सुलझाऊंगा प्यार, मोहब्बत और रिश्तों से जुड़ी हर उस उलझन को जिसे लेकर आप परेशान हैं आजकल। मेरी फोन लाइंस ओपन है, कुछ कहना चाहते हैं तो अपना फोन उठाइए और डायल करिए मेरा नंबर, जो कि है 01166919191। साथ ही अगर आप चाहते हैं मुझसे ईमेल के जरिए अपनी बातों को शेयर करना, तो अपना सवाल या अपना मोबाइल नंबर मुझे ईमेल कर दीजिए love@myradiocity.com पर। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी बातों को मुझसे। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में खूबसूरत गीतों और बातों की ये महफिल आपके लव गुरु के साथ चल रही है। कुछ शेयर करना चाहते हैं अगर आप मुझसे, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 01166919191। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अपना सवाल love@myradiocity.com पर। आज का जो पहला सवाल है, हमारी एक दोस्त का ईमेल है। लिखती है कि मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो मेरा बैचमेट है। पिछले लगभग 2 साल से मैं उसे चाहती हूँ, बट आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ कहने की। हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मुझे नहीं पता कि उसको मैं कैसे फेस करूँ। इस वजह से मैंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे भूल जाऊं, पर जब भी उससे मेरा सामना होता है, मेरा प्यार उसके लिए और ज्यादा बढ़ जाता है। अब कोर्स भी खत्म होने वाला है, सो मैं अब डरती हूँ कि मुझे उसे छोड़ना पड़ जाएगा। हमने बहुत ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड नहीं किया, बट वो कुछ लम्हे जो होते हैं वो प्राइसलेस होते हैं। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं उसके सामने कन्फेस नहीं कर सकती। प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूं। दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन से डील करने की जो आपने अप्रोच चूज की वो सही नहीं थी। अगर एक इंसान से किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अगर आप उसे बिना सुलझाए या बिना उस पर बात किए एक इंसान को इग्नोर करना शुरू कर देंगी, तो उसे तो यही लगेगा कि आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, आप रूड हैं और आप बात तक नहीं करना चाहती। बस पल भर के लिए उस इंसान की जगह पर अपने आप को रख कर देखिए कि अगर कोई इंसान आपका बहुत अच्छा दोस्त है, किसी मनमुटाव की वजह से अगर सामने वाला इंसान आपको कंप्लीटली इग्नोर करे तो आपको कैसा लगेगा। इससे प्यार तो कहीं भी समझ में नहीं आएगा। ये जरूर समझ में आएगा कि आप शायद उस इंसान से बात करना भी पसंद नहीं करती हैं। सो जो भी हुआ एक तरफ हटाकर आगे बढ़िए, अपोलोजाइज करिए सबसे पहले तो उस इंसान से कि आपसे गलती हुई और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस बारे में आप दोनों बात करें। उस लड़के की तरफ से कभी कोशिश हुई या नहीं, इस बात का जिक्र नहीं था और मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ शायद उन्होंने भी कभी इस बारे में बात नहीं की। बट चूंकि आप उनसे प्यार करती हैं, चाहे ये प्यार एक तरफा है, आप दोनों साथ हैं, आप दोनों एक टाइम पर दोस्त थे, तो उस नाते भी जरूरी है कि आप उनसे बातचीत करनी शुरू करें। कोर्स खत्म हो रहा है, जिंदगी नहीं। यहाँ से नई चीजों की शुरुआत होती है। भले ही आप लोग थोड़ी दूरी पर रहते हैं, पर आपकी दोस्ती, आपकी बातें, आपका साथ में टाइम स्पेंड करना वो कंटिन्यू रहता है। तो इतना ज्यादा दिल में डर बिठाने की जरूरत नहीं है और बातें नॉर्मल होने लगे, तमाम चीजें अगर सेटल हो जाएं, तो फिर उन्हें बताइए दैट यू लव हिम। इसको छुपाने से आप कभी कुछ हासिल नहीं करेंगे। सो इसे इस तरीके से प्लान करिए। आई होप कि आपकी लाइफ स्मूथ हो। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। एक इंसान कभी कभार हमसे दूर जाने की कोशिश करता है, हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है और ऐसी सिचुएशन में हम भी हेल्पलेस हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, दुख भी होता है ऐसी सिचुएशन में। आइए समझते हैं हमारी दोस्त की ऐसी ही सिचुएशन को। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल करें। नंबर 01166919191। हेलो गुरु, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो सेटल होने के लिए मुंबई जा रहा है और इसलिए वो मुझे समझा रहा है कि मैं उसे भूल जाऊँ, लेकिन मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं उसे समझा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर सकती हूँ और तुम वापस आओ।
लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं। क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो लोग गुरु आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। दोस्त, ऐसी बातों को सुनकर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक इंसान दरअसल ये मन बना लेता है कि उसे एक रिश्ते में नहीं रहना है, और यूं कह लीजिए कि कई बार एक रिश्ते से अलग हटने के लिए, एक इंसान से पीछा छुड़ाने के लिए सामने वाला ऐसी बातों को कहता है। देखिए, लॉजिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए, और अगर ये माना जाए कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक इंसान अपनी जिंदगी में एक नई इनिंग्स की शुरुआत कर रहा है, अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहता है, तो ये दो लोगों के लिए खुशी का रीजन होना चाहिए। बिकॉज अगर वो अपनी जिंदगी में सेटल होंगे, अगर उनकी लाइफ स्टेबल होगी, तो फिर आप लोग साथ रहेंगे। जो सपने आपने देखे हैं, जो वादे उन्होंने किए हैं, उन वादों को अपने समय पर वो पूरा करेंगे। पर इस समय पर ये बातें बजाय खुशी के एक दुख का रीजन बने हुए हैं, और रीजन शायद उनकी सोच है। रीजन शायद यही है कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहते। देखिए, एक इंसान की ऐसी सोच के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये तो बेहतर वो इंसान जानता है। चलिए, एटलीस्ट इतना तो जरूर है कि वो इंसान जाने से पहले ही सारी चीजें क्लैरिफाई करके जा रहा है, वरना मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन कंपैरेटिवली और भी ज्यादा पेनफुल होती है, जिसमें एक इंसान दूसरे शहर में जाकर आपको कंप्लीटली इग्नोर करना शुरू कर देता है। ऐसी सिचुएशन में आप परेशान तो होते ही हैं उस इंसान के बारे में सोचकर, ये सोचकर कि क्या वो ठीक है भी या नहीं। परेशानियां और ज्यादा होती हैं, और एक रिश्ता जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां पर हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होता। आप अपनी तरफ से केवल रीजन समझने की कोशिश कर सकती हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो वो सही करने की कोशिश कर सकती हैं, या फिर एक इंसान को कन्विंस करने की कोशिश कर सकती हैं। पर वो भी तब जब एक इंसान आपकी बातों को सुनना चाहे, समझना चाहे। ऐसी बातों को तो सुनकर ये लगता है कि एक इंसान अपने दिल, अपने दिमाग, सारे दरवाजों को बंद किए बैठा है। सो कोशिश कर लीजिए, जब तक वो नहीं जाते हैं तब तक उनसे समझने की कि क्या रीजंस है, और अगर उन्होंने फैसला ले ही लिया है तो आपके बहुत ज्यादा चेज करने से आपको केवल परेशानियां ही मिलेंगी। थिंक अबाउट इट, टॉक टू हिम। आई होप कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिले। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को। बातें चल रही हैं रात की इन खामोशियों में हमारे और आपके बीच। हमारी जिंदगी में खुशियों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तब हमारा हर काम में दिल लगता है। अगर हम जॉब करते हैं तो हम वहां पर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि दिमागी तौर से भी हमारे पूरे शरीर पर, हमारी जिंदगी में हमारे खुश होने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इसलिए भी जरूरी है कि हमारी जिंदगी में सुकून हो, और मेरा ये मानना है कि हमारी सुकून में, हमारी इन खुशियों में हमारे रिश्तों का एक अहम किरदार है, क्योंकि ये रिश्ते ही है जो हमें खुशियां देते हैं, ये रिश्ते ही हैं जो हमें गम भी देते हैं। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी ऐसे सवाल से, लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप बात करिए मुझसे। मेरा फोन नंबर है 01166919191। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना, लाइव कॉन्वर्सेशन करना, तो उसके लिए आपको एक मैसेज करना है। अपने फोन से टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। साथ ही आप मुझे एक ईमेल भी कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। रेडियो के अलावा आप मुझसे मेरी ऐप के जरिए भी बातें कर सकते हैं। उसके लिए रेडियो सिटी लव गुरु ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए, या फिर मुझे एक मिस्ड कॉल दीजिए 9548911911 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तब तक शेयर करिए अपने नंबर्स को और बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर, और भेजिए इस मैसेज को 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो, हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ। जी सर। कैसी हैं आप? जी ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं क्या मदद करूँ आपकी? आपका एक मैसेज मिला मुझे। एक लड़के से प्यार करती हूँ तो मुझे शक करते रहता है कि तुम मुझसे उससे बात करते रहती है, ये वो। तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उन्हें क्यों शक होता है? म्यूजिक में बहुत मोबाइल से सुनते रहती हूँ तो वो मुझ पे शक करते रहता है कि तुम कहीं और बिजी रहती है, ऐसे वैसे। आप मोबाइल पर गाना सुनती हैं तो उन्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? आपकी बातें बहुत बचकानी हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कितनी उम्र है आपके बॉयफ्रेंड की और कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी उम्र 15 साल की है। मुझे
चलो ठीक है। आपकी 15 साल की उम्र है और उनकी 17 साल की उम्र है। जी दोस्त देखिए, जिस उम्र में आप हैं ना, इस उम्र में मुझे लगता है कि जिंदगी में और 10 चीजें होनी चाहिए प्रायोरिटी। और अगर अभी से इन पेचों में बहुत ज्यादा आप उलझ कर रह जाएंगी तब आप जिंदगी में अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगी। ये टाइम है जब आपको खुद अपने आप को डिस्कवर करना होता है, अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है, अपने लिए समय निकालना होता है। आप अपने शौक को, अपनी हॉबीज को, अपने इंटरेस्ट को तो टाइम दे ही नहीं पा रही हैं। उस इंसान के लिए क्या टाइम निकालेंगी आप? जी सर, मैं तो म्यूजिक को ज्यादा टाइम देना चाहती हूँ। टाइम म्यूजिक को देना चाहती हैं, वो दीजिए, पर मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये एक सही उम्र नहीं है। चलिए मैं मानता हूँ कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, उसको आप लोग एक रिलेशनशिप का नाम दे रहे हैं, पर इतनी छोटी उम्र में शक करना और ऐसी बातें बड़ी अजीब लगती हैं। सो इसलिए उन्हें समझाइए और आप भी समझिए इस बात को कि ये वो उम्र है जहाँ पर दोस्ती, साथ में बैठना, बात करना अच्छा लगता है, बट रिलेशनशिप, उसकी कॉम्प्लिकेशंस आप हैंडल नहीं कर पाएंगी और फिर आगे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो जस्ट फोकस ऑन योर ओन लाइफ एंड बी ए गुड फ्रेंड, दैट्स इट। जी सर। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी। तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर और फोकस करिए अपनी लाइफ पर। दोस्त रहिए, कोई खराबी नहीं है। जहां पर लगे कि एक इंसान बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, आप उसे बताइए कि इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। जी सर। फ्लेक्सिबल होना ज्यादा जरूरी नहीं होता लाइफ में। जी। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू डियर। जी सर, थैंक यू सर। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप सुन रही हैं अपने लव गुरु को। बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। हम अक्सर अपनी तकदीर को बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई और नहीं मिलता तो शायद हम यही मान लेते हैं कि ये तो हमारी डेस्टिनी में था। पर मुझे बड़ा अजीब लगता है जब हम अपने रिश्ते के लिए या एक इंसान के लिए जी तोड़ एफर्ट्स नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने एक इंसान के लिए दिल से कोशिशें ही नहीं की और मुसीबत को सामने देख पहले ही हार मानकर बैठ गए, तो ऐसी सिचुएशन में डेस्टिनी नहीं बल्कि हम खुद जिम्मेदार होते हैं एक रिश्ते को खत्म करने के लिए या फिर एक रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचाने के लिए जहां से शायद आगे कोई रास्ता नहीं। तो जरूरी है कि अपनी तरफ से जी तोड़ एफर्ट्स किए जाएं। मोहब्बत की है तो उसे निभाया जाए, कमिटमेंट्स की है तो उस पर अड़े रहना जरूरी है। प्यार की कुछ इन्हीं परिभाषाओं को, कुछ ऐसी ही बातों को मैं समझाता हूँ यहाँ पर इस महफिल में, और इन्हीं बातों के साथ हम दाखिल हो चुके हैं अगले घंटे में। आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए अपना नंबर, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। उसके लिए अपने फोन से टाइप करें सबसे पहले LUV, उसके बाद अपना मैसेज लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 01166919191। ईमेल करके भी आप अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए मेरा मेल ID नोट करें, love@myradiocity.com। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ गाने और उसके बाद मैं हाजिर होता हूं थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को। बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। वक्त अगले सवाल का हो चला है, आगे बढ़ते हैं आगे। कुछ कहना चाहें तो मुझे ईमेल करें love@myradiocity.com पर। हाय लव गुरु, मैं लड़की से करीब 2 साल पहले बहुत प्यार करता था। लड़की ने मना कर दिया। आज मैं एक नई जिंदगी में और आज वो लड़की फिर मुझसे प्यार करने लगी। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसके साथ रहूँ, या पहली जिंदगी इसके साथ या जो अब मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ। प्लीज मुझे बताएं। सर, हर चीज को कहने का, हर चीज को करने का एक सही समय होता है, और समय रहते जब आप एक बात को इनिशिएट नहीं करते और उसके बाद अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए तो इसका मतलब ये है कि बातें वहाँ खत्म हो जाती हैं। कुछ सवाल पूछिए अपने आप से। सबसे पहले इंट्रोस्पेक्ट करना कभी कभार जरूरी हो जाता है। पहली बात तो ये कि अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, आपने किसी और लड़की को अपनाया, तो क्या वो महज आपकी जरूरत थी या फिर जेन्युइनली आप उस लड़की से मोहब्बत करते हैं? और अगर जेन्युइनली आप उनसे मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत है आपकी, तो फिर तो मुझे ये लगता है कि कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई कुछ भी कहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को भी आपको समझना होगा कि जब आपको सुनने वाला कोई नहीं था, समझने वाला कोई नहीं था, ऐसे समय पर उस लड़की ने आपका साथ दिया। हर चीज को जानते समझते हुए उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया, तो क्या वो लड़की आपके प्यार को डिजर्व नहीं करती? तीसरी सबसे अहम बात वो ये कि साथ रहते रहते अगर एक इंसान को कभी रियलाइज ही नहीं हुआ
कि आपकी अहमियत क्या है उनकी जिंदगी में, या आपकी तरफ से जो उन्हें रिस्पेक्ट मिलती थी, जो प्यार मिलता था, अगर उसकी कद्र उन्हें नहीं थी, तो इतने लंबे समय बाद उन्हें ये क्यों रियलाइज हो रहा है कि वो आपसे मोहब्बत करती हैं? ये क्यों ना माना जाए कि ये बस उनका एक अकेलापन है, खालीपन है, या बस उनकी एक जरूरत है? सो इन तमाम सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। इफ यू लव हर ट्रूली, तो मुझे लगता है कि आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उन्हें समझाइए दैट आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। वो लड़की आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, आप दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और ऐसे समय पर किसी भी तीसरे इंसान की जगह नहीं है। अगर वो उस लड़की की जगह पर होती तो क्या इस तरीके की बातें उन्हें एक्सेप्टेबल होती? सो थिंक अबाउट ऑल दिस। बात करिए उनसे खुल के। मुझे लगता है ना झिझकने की जरूरत है, ना ही चकने की जरूरत है। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। गो अहेड, टॉक टू हर, और अपनी लाइफ में चीजों को क्लियर रखिए, मुनासिब होगा। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को। बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। वक्त अगले सवाल का हो चला है। कुछ कहना चाहते हैं आप भी तो कॉल करिए मुझे। मेरा नंबर है 01166919191। हेलो लोग गुरु, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, पर वो मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ ज्यादा लगा रहता है। मुझे बताता है सब, पर हर बार वो दूसरी लड़कियों के बारे में बातें करता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। उस लड़के के साथ बात करूँ, उसके साथ रिलेशन रखूँ या ना रखूँ, प्लीज मुझे बताइए। दोस्त, जब एक रिश्ते में आपको आपका टाइम नहीं मिलता और अगर आपको आपकी स्पेस नहीं मिलती, तो वो आपके लिए नहीं किसी के लिए भी मुश्किलों भरा सफर हो सकता है। अब अगर वो आपसे बात करते हैं तो किसी और के बारे में बात करते हैं। जो टाइम आपको देना चाहिए वो टाइम वो किसी और को देते हैं। तो ऐसे समय पर ये लगने लगता है कि उस इंसान के जहन में मैं हूं भी या नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें इस बात से प्रॉब्लम होती है कि कौन किससे बात कर रहा है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी फ्रीडम हम अपने पार्टनर को देते हैं, पर जब चीजें हद से ज्यादा होने लगे तब अक्सर हम इस तरीके की शिकायत करते हैं, और जो जायज भी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कभी कभार मुझे लगता है कि जैसे को तैसा अगर दिया जाए तो एक तरीका हो सकता है कि सामने वाले को रियलाइज हो कि अब तक जो वो कर रहा था वो गलत है। डू एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग। तो जब भी कॉन्वर्सेशन हो किसी और का जिक्र करिए, सो दैट वो भी रियलाइज कर सकें कि कैसा महसूस होता है जब दो लोगों की कॉन्वर्सेशन में वो दो लोग ना होकर दुनिया का हर वो दूसरा तीसरा शख्स होता है जिससे शायद आपका कोई वास्ता भी नहीं है। और अगर वो कोई शिकायत करें तो उस टाइम पर इन बातों को क्लैरिफाई करिए कि आप ऐसा क्यों कर रही थी और आपका एजेंडा क्या था। 1% ये भी मान लें कि अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि शायद वो इंसान इंटरेस्ट लूज कर रहा है एक रिलेशनशिप में, और फिर ऐसे समय पर एक फैसला लेना पड़ता है, सामने वाले से क्लियरली समझना पड़ता है। सो डू दैट। आई होप कि कुछ ना कुछ फायदा हो, और आगे अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहें तो डू कॉल मी बैक। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपने प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। अक्सर अपने पुराने प्यार को देख हमारा जैसे ईमान डोल जाता है। भले ही हम किसी और के साथ मोहब्बत में हों, हम पलटकर उस इंसान को देखना शुरू कर देते हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसे समय पर यह समझना जरूरी है कि हम अभी अगर एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, दैट मीन्स कि वो इंसान हम पर भरोसा करता है, हम उससे प्यार करते हैं, और उसने हमें एक ऐसे समय पर अपनाया जब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था, जब प्यार करने वाला कोई नहीं था। तो क्या ये जस्टिफाइड होगा कि एक इंसान को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाया जाए? एक ऐसे सवाल पर हमने थोड़ी देर पहले बात भी की। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई ओपिनियन है इस बारे में, या कोई और सवाल है आपका, तो शेयर करिए अपनी बातों को मुझसे। नंबर है 01166919191। आप चाहें तो मुझे SMS भी कर सकते हैं। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ गाने। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव
गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। एक इंसान जब हमारी जिंदगी में बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ दाखिल होता है तब हमें भी बहुत खुशी मिलती है। हमें एक नया रीजन मिलता है हंसने का, हमें लाइफ में जैसे एक नया गोल मिल जाता है। पर वही इंसान कुछ समय बाद हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब ऐसे समय पर यह भी लगता है कि क्या सामने वाला इंसान वाकई हमें मोहब्बत करता था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ और सोचकर एक रिश्ते में दाखिल हुआ था और जब वो चीजें उसे हासिल नहीं हुई तो वो आपसे दूर चला गया, या फिर वो इंसान आपसे कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाया, इस वजह से भी एक इंसान आपसे दूर चला गया। तो जरूरी है कि ऐसे रिश्ते को थोड़ा सा समय दिया जाए, एक इंसान को जान समझकर ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाए। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी और आप किसी भी तरीके की परेशानी से बचेंगे। आज इसी नोट पर आपका ये अनदेखा अनजाना दोस्त लव गुरु चाहेगा इजाजत आपसे। कैसी लगी ये बातें, ये महफिल, आप मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं love@myradiocity.com पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए और अपने लव गुरु को दीजिए इजाजत। दिस इज लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।